आपको जी न्यूज पर पहली बार बताते हैं कि चोरी का यह पूरा नेटवर्क कैसे चलता था और कैसे खजाने से रुपया गायब हो जाता था। चोरी का सिस्टम अनलॉक हुआ है। ऐसे होती थी चोरी, आप समझिए। आइए आपको बताते हैं कि पूरी चोरी कैसे अंजाम दी जाती थी। इसको आपको विस्तार से समझना पड़ेगा। और पहली बार जी न्यूज आपको यह बताने जा रहा है कि कैसे फिलहाल चोरी को अंजाम दिया जाता था। ये देखिए, ये एआई जनरेटेड वीडियो है। पहले आप समझ लीजिए कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है और चोरी का सिस्टम अनलॉक हो गया है। देखिए, एक चोरी करता था, यानी एक व्यक्ति यहां चोरी करता था, बाकी घेर कर खड़े होते थे, कैमरों के सामने वो खड़े हो जाते थे। इसके अलावा सीसीटीवी कंट्रोल रूम में कोई नहीं देखता था। ये जो सीसीटीवी कंट्रोल रूम इतना बड़ा बनाया रखा जिसमें सैकड़ों कैमरे लगे हैं, उसमें कुछ नहीं देखता था। इसके साथ ही आप देखिए, जब चोरी पैसों की हो जाती थी उसके बाद क्या होता था, उसके बाद बाथरूम में पैसों को छिपा दिया जाता था। आप ये समझिए, चोरी करने के बाद इस तरह से बाथरूम में पैसे को छिपाया जाता था। उसके बाद क्या होता था, आप ये देखिए, मौका मिलते ही रकम गायब कर देते थे। जी हां, मौका मिला और रकम गायब। ये देखिए, यहां से यानी बाथरूम में पैसा छिपाया और उसके बाद मौका मिला तो रकम गायब। तो यह पूरा चोरी का सिस्टम था जिसमें लोग शामिल थे और काम कर रहे थे। कुछ और तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। अब आप ये देखिए, इससे भी आपको समझ में आएगा कि टिन्नू यादव को हम क्यों मास्टरमाइंड कह रहे हैं। देखिए, टिन्नू यादव की भूमिका संदिग्ध। आप ये देखिए, गणना कक्ष की जो चाबी है, पहली चाबी टिन्नू यादव के पास होती थी, उसे कोई खोल नहीं सकता था, उसे टिन्नू यादव ही खोल सकता था। दूसरी चाबी बैंक कर्मचारी के पास होती थी, क्योंकि बैंक और टिन्नू जो कर्मचारी थे वो पैसे को गिनते थे। इसके बाद आप ये देखिए, लूपहोल का फायदा उठाकर चोरी करते थे। क्योंकि चाबी उसके पास होती थी तो कंट्रोल भी उसके पास होता था, और जब कंट्रोल होता था तो वो जब चाहता था उसको खोल लेता था और पैसे उसके सामने होते थे। अब आपको और समझाते हैं क्या है। मंदिर में चढ़ावे की चोरी ऐसे होती थी। आप ये देखिए, यहां पर सारा रिकॉर्ड हालांकि होता था, सीसीटीवी होते थे, बावजूद इसके परिस्थिति बदलती थी और इस तरह से मंदिर में जो चढ़ावे का पैसा आता था, जो करोड़ों राम भक्त चढ़ावा चढ़ाते थे, उसकी चोरी हो जाती थी। इसके बाद टिन्नू यादव की भूमिका संदिग्ध क्यों है? क्योंकि हमने पहली बार आपको बताया कि चाबी उसके पास होती थी, इसलिए टिन्नू यादव की जो भूमिका है वो संदिग्ध है और इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है जेल में। इसके साथ आप समझिए, बैंक कर्मियों की भूमिका भी जांच के घेरे में क्यों है, आप इसे समझिए। क्योंकि बैंक कर्मचारी और जो गणना करने वाले कर्मचारी हैं, वो पैसों को गिन करके बैंक में भेजते थे, ये पैसा बैंक में जमा होता था। तो आरोप यह लगा है कि साहब 15 लाख रुपए जाता था और रिकॉर्ड में दर्ज होता था 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए गायब हो जाते थे। तो ये वो स्थिति है जो हमने आपको बताने की कोशिश किया कि आखिर कैसे ये पूरा सिस्टम काम कर रहा था। आप ये सोचिए कि कितने शातिर तरीके से, कितने चालाकी से ये पूरा सिस्टम काम कर रहा था।